पीलीबंगा मंडी में ताबड़तोड़ कृषि विभाग द्वारा सघन जांच की जो कार्रवाइयां चली, सभी बीज उर्वरक भंडारण जैसे राठी इंटरप्राइजेज, कुबेर हाइब्रिड सीड्स, सचदेवा सेल्स कार्पो तथा जय एग्रो केयर एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड पर सीजर्स की जो कार्रवाइयां की गई। काफ़ी संख्या में बीज उर्वरक केमिकल्स आदि अनेक प्रकार के भंडारण पर सीजर्स की कार्रवाइयां की गई। कृषि विभाग द्वारा सीलिंग की गई भंडारण वस्तु को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा तथा अनियमितता पर भंडारण फर्म को नोटिस थमाए गए हैं। यदि पीलीबंगा उर्वरक भंडारण में सब कुछ अनियमितता के अलावा ठीक ठाक है, तो यदि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा जांच में सब कुछ उल्टा मिलता है तो क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। सीजर्स कार्रवाइयां पर कृषि सहायक निदेशक संजीव कुमार भादु ने क्या बताया, आइए देखते हैं हिंद न्यूज़ से देशराज डावला की रिपोर्ट। सीजर की कार्रवाई नहीं थी, कल जांच हुई थी। जो निरीक्षण किया गया था, ये भंवरलाल जगदीश प्रसाद के नाम से फर्म है, पीलीबंगा धान मंडी गेट नंबर 2 के सामने। तो इसमें जैसे इसकी जो फर्म था, इसका उर्वरक का और जो बीजों का और जो पेस्टिसाइड का है, तो इसमें जो इसका स्टॉक था तो इसका निरीक्षण किया गया। तो इसके स्टॉक में जैसे कल भी बताया था, कल क्या कि देरी होने से रात्रि को एक बार गोदाम सील किया गया इनके, और वापस फिर सील खोलकर आज फिर से सुबह से कार्रवाई स्टार्ट की गई। तो आज सुबह से कार्रवाई में जो इनके अंतर पाया गया था, जो यूरिया के 1790 बैग जो इनके पोस्ट मशीन पे थे। पोस्ट मशीन वो होती है जिसमें किसान अपना अंगूठा लगा के और इनसे उर्वरक है वो ख़रीद के ले जाता है, और वो एक पारदर्शी तरीका होता है, उसमें कोई भी देख सकता है कि कितना उर्वरक स्टॉक में है। तो इनके स्टॉक में जो हमें पोस्ट मशीन से चेक करने पर उर्वरक है वो 1790 बैग यूरिया है, जो CFCL की संबल कंपनी की, वो 1790 बैग इसमें यूरिया के पाए गए। लेकिन जब गोदाम में जाके देखा तो यूरिया के खाली संबल कंपनी के 31 ही बैग थे। तो अभी जो डिफरेंस है वो 1750 के आसपास बैग का डिफरेंस बन रहा है। और एक जो दूसरी कंपनी है इनके पास RCF, तो उसमें इनके स्टॉक में है जो वो 706 बैग पोस्ट में थे। लेकिन जब फिजिकल स्टॉक देखा गया गोदाम में जाके, तो वहाँ पे 882 बैग है वो हमें वहाँ पे गिनने पे मिले। तो उसमें कुछ बैग बढ़े हुए थे 172 के आसपास, और इसमें जो ये चंबल जो कंपनी है, इसमें जो स्टॉक था वो नहीं के बराबर था, मतलब उसमें 1750 का अंदर था। तो ये अंदर के लिए हमने इनको एक नोटिस जारी कर दिया है कि आप इसका स्पष्टीकरण है वो जल्द से जल्द हमें प्रस्तुत करें, जिससे ये क्लियर हो पाए कि भाई ये आपने कहाँ जो आपके पास स्टॉक आया है यूरिया का, तो वो कहाँ गया है। जी, सैंपल हमने जैसे अभी सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है, तो लगभग इनके 6 सैंपल उर्वरक के हो जाएंगे विभिन्न उर्वरकों में। उसमें DAP भी है, आपका SSP है, 12 NPK है। तो इनके 6 सैंपल इनके हो जाएंगे और 10 सैंपल के आसपास इनके जो बीज के हो जाएंगे। अभी सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है और ये कुछ समय बाद तक जारी रहेगी। नोटिस का जवाब कब तक दिया जाएगा? नोटिस का जवाब इनको अधिकतम जो मैक्सिमम टाइम है वो 15 दिन दिया गया है। बाकी इनको यही बोला गया कि आप 7 दिवस के अंदर जो है वो नोटिस का जवाब देने का प्रयास करें, ताकि ये इसका जो है निस्तारण किया जा सके। कौन से बीज के सैंपल लिए जा रहे हैं? बीज में अपने बाजरा का है, ग्वार है, मूंग है, जो भी खरीफ की फसलें हैं जो, और जो भी लगभग इनके पास बीज जैसे ज्वार आ गया, जो भी बीज उपलब्ध था उनके करीबन सभी सैंपल जो है हमने आहरित कर लिए हैं। जी, जवाब से अगर विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके उपरांत क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो सीधा सा है कि इन्होंने इसमें यूरिया वितरण में गड़बड़ी की है, या यूरिया जो किसी को नहीं दिया जाना चाहिए था वहाँ यूरिया दिया है इन्होंने। और ये एक सब्सिडाइज उर्वरक है, इसमें सरकार जो सब्सिडी देती है और खाली किसानों की सुविधा के लिए इनके माध्यम से बंटवाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है जो विक्रेता है उसको, खाली इनके माध्यम से बंटवाया जाता है। तो इन्होंने अगर कोई इस सब्सिडाइज उर्वरक में अगर गड़बड़ी की है तो इनका अनुज्ञा पत्र है जो निरस्त करने की अनुशंसा उच्च अधिकारियों को कर दी जाएगी।